तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 28वें लेक्चर में, इसमें देखिए आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि ये जो लेंस की व्याख्या है ना, ये किस प्रकार से हो जाएंगे। यानी कि लेंस को जब हमें समझना होगा तो इनमें हमें किन किन बिंदुओं को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब जिन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है तो पहले एक बार उन चीज़ों को हमें समझना होगा, कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे तो फिर आगे हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये लेंस की व्याख्या की जब यहाँ बच्चों बात की जाएगी ना, तो इसमें कुछ पॉइंट होंगे 3-4, जिससे हमें यहाँ क्या होगा बच्चों समझना होगा। तो सबसे पहला देखिए, इसमें जैसे देखिए अपना हो जाएगा यहाँ पर कि हमें समझना होगा प्रकाशीय केंद्र, ठीक है बच्चों। हमें क्या समझना होगा, प्रकाशीय केंद्र को समझना होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, हमें इसी में समझना होगा वक्रता, त्रिज्या को समझना होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, हमें समझना होगा इसी में इसी के अंतर्गत क्या कि हमें वक्रता, केंद्र को समझना होगा। चौथा, मुख्य अक्ष जो है इसे हमें समझना होगा। पांचवा बच्चों, इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फोकस है, ठीक है ना। यानी फोकस समझना है। इसके बाद देखिए बच्चों, हमें इसी में समझना है क्या, फोकस दूरी, ठीक है बच्चों। तो समझिएगा, इतने सारे बिंदुओं को अपनों क्या करना है बच्चों, इसमें हमें आज पढ़ना है। जब देखिए इतने सारे तथ्यों को हमें जानना है तो यहाँ क्या होगा कि एक एक करके हम सभी चीज़ों को क्या करेंगे, समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस लेंस की व्याख्या में जो है ना, मुख्य रूप से कितने, तो ये 6 बिंदु हैं। और इन 6 बिंदुओं को अच्छे से हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना है, डिफिनेशन के साथ समझना है, डायग्राम भी हम बनाएंगे, चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आराम आराम से अच्छे से सारे पॉइंट को हम समझते हैं आज। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अपना यहाँ जो है पहला पॉइंट वह क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र दिया हुआ है। तो चलिए आइए इसके बारे में समझते हैं और हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, जो लेंस जो है ना, उस लेंस के केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, समझिएगा, लेंस के केंद्र को यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र कहा जाएगा। आपको पता होगा कि जब लेंस का निर्माण होगा, जब बच्चों किसका निर्माण होगा, लेंस का निर्माण होगा। इस प्रकार से देखिए ये अपना यहाँ पर क्या बन के आया बच्चों, लेंस बन के आया। ये जो लेंस बन के आया ना, तो इस लेंस का बीच का बिंदु, बीच का भाग तो यही है, तो यही बिंदु यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये बच्चों, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना। ये प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। इसे किससे हम यहाँ पर सूचित करेंगे, ओ से। किससे हम दर्शाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम ओ से दर्शाएंगे। और यदि बात किया जाए किस प्रकार का लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है, ठीक है। नो डाउट, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे अब बच्चों हम समझते हैं अगला जो अपना है वह कौन सा लेंस है। ये देखिए अपना अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में बच्चों जब बात की जाएगी ना, तो अब समझिएगा ये कुछ इस प्रकार से और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चों ये होगा ना, यही अपना क्या है, प्रकाशीय केंद्र, यही बिंदु, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना। इसे किससे हम यहाँ हम ओ से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, इसे हम ओ से। और यह किस प्रकार का हो जाएगा, तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर, इसमें कहीं समस्या नहीं है। जब देखिए बच्चों इसमें कहीं समस्या नहीं है ना, तो चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए इस डायग्राम को हम इस जगह पे लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब जब इसके डेफिनेशन की बात आ जाएगी, परिभाषा की,
तो अब चलिए इसे भी हम यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं। तो परिभाषा बच्चों जो है वह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट कॉल है, हम फिर बात करते हैं, बाद में बतिया लेंगे, समझते हैं हम। देखिए बच्चों क्या होगा कि प्रकाशीय केंद्र में लेंस के केंद्र को ही या लेंस के मध्य बिंदु को ही मध्य बिंदु को ही लेंस का प्रकाशीय केंद्र, भाई से कितनी फोन आ रहा है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर अपना ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है। इसका देखिए परिभाषा भी अच्छे से लिख दिया गया यहाँ पर, और इसका इमेज भी यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, इसमें आपको अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। चलिए आगे अब हम समझते चीज़ों को। तो देखिए बच्चों इसमें जो अपना अगला हो जाएगा पॉइंट, जैसे हम दूसरा पॉइंट भी हम शायद कह सकते हैं, तो वो देखिए क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। यानी कि अब देखिए बच्चों इसमें हमें किसे समझना है, वक्रता त्रिज्या को समझना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों वक्रता त्रिज्या की जब बात की जाएगी ना, वक्रता त्रिज्या समझने से पहले हम वक्रता केंद्र समझ लेते हैं, ये अपने लिए सुविधाजनक होगा फिर वक्रता त्रिज्या को समझना। तो चलिए सबसे पहले हम वक्रता केंद्र क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों वक्रता केंद्र यहाँ क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो बच्चों लेंस अपना बना होता है ना, वो 2 खोखले गोले का बना होता है। कितने खोखले गोले का बच्चों, 2 खोखला गोला का ये बना हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये और ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ ये लेंस बना है, ये और ये हुआ, इसका ये, इसका ये, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र यहाँ पर। अब समझिएगा बच्चों ये जो अपना लेंस यहाँ बन के आया है ना, तो इस लेंस में देखिए बच्चों ये जो है अपना उत्तल लेंस है। ये जो लेंस है बच्चों उत्तल लेंस है। जब इसका बात किया जाएगा तो ये बच्चों यहाँ पर C1 है, इसका बात किया जाएगा तो ये C2। इसे हम प्रथम वक्रता केंद्र कहेंगे, इसे हम द्वितीय वक्रता केंद्र कहेंगे। जब हम बात करेंगे अवतल में, अवतल लेंस में जब हम बच्चों बात करेंगे अवतल में ना, तो ये देखिए बच्चों C2 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर का बाएं ओर ये माइनस में होगा और ये दूरी प्लस का हो जाएगा, ये दूरी माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। यानी कि इसमें C1 माइनस में है, इसमें C1 प्लस में है, इसमें C2 माइनस में है, इसमें C2 प्लस में है। कितना क्लियर हो चुका है आपको, तो समझिएगा। तो वक्रता केंद्र क्या है, तो लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो उस खोखले गोले के केंद्र को ही क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। ठीक है ना,
और दोनों लेंस में दो दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? दो दो वक्रता, क्योंकि यह लेंस जो है दो खोखला गोला से मिलकर बना होता है। तो दोनों खोखला गोला का अपना अपना केंद्र है, इसलिए दो को क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो चुका। जब हाँ इतना क्लियर हो गया है तो अब चलिए इसका डेफिनेशन और इसके कुछ नोटेड पॉइंट जो हो जाएंगे उसे अब हम यहाँ क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो ये अपना यहाँ आ गया। चलिए अब इसका परिभाषा जो है पहले हम इसे लिखने का बच्चों यहाँ प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करेंगे यार, लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए इसका लिखते हैं। आगे देखिए इसमें हो ये जाएगा कि लेंस जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है। लेंस जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है लेंस जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पर वक्रता केंद्र के बारे में। ये है, ठीक है ना, जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको समझा दिया गया। आप समझिए, देखिए जब यहाँ पर ये बात किया जाएगा ना वक्रता केंद्र के, तो दोनों में देखिए दोनों लेंस में दो दो यहाँ लिख देते हैं बच्चों। आगे चलिए नोट में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं दोनों लेंस में क्या हो जाएगा? दो दो वक्रता केंद्र हो जाएगा। हमें फिर ये भी समझना है कि दोनों में जो है कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम लिखते हैं इसी के आगे बच्चों है नोट के रूप में। तो आपको भी नोट के रूप में अच्छे से क्या करना है, अपने कॉपी में दर्ज कर लेना है। तो चलिए लिखते हैं NO नोट। जब नोट की बात की जाएगी बच्चों, ठीक है ना, तो एक दो नंबर करके इसमें हमें लिखते चलना है। तो सबसे पहला देखिए बच्चों हो जाएगा क्या? दोनों लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अवतल उत्तल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र यानी कि C1, प्रथम वक्रता केंद्र C1 ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे इसी में तीसरा पॉइंट उत्तल लेंस में द्वितीय वक्रता
केंद्र यानी कि C2, C2। ठीक है बच्चों, क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक समझे, तो आगे चलिए लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, 4 नंबर, अवतल, अवतल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र C1, C1 क्या हो जाएगा बच्चों, C1 जो है वो उस तरफ रहने वाला है, तो धनात्मक, धनात्मक यानी कि प्लस होता है। यहाँ पर भी प्लस दे देते हैं, प्लस होता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखिए 5वां पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस में द्वितीय वक्रता केंद्र C2, द्वितीय वक्रता केंद्र C2 ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझिएगा कि आपको इसमें जो है कुल कितने 5 बिंदुओं को बता दिया गया है दूसरा पॉइंट में, वक्रता केंद्र में। इतना क्लियर हो चुका आपका। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें जो है ना वक्रता त्रिज्या समझना है। तो अब ये समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपने लिए आसान हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए आगे से हम समझते हैं। देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, C1 C2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें वक्रता त्रिज्या की जब बात की जाएगी ना, और ये तो अपना वो है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी है ना, इसी को हम यहाँ क्या किस नाम से जानेंगे, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानने वाले। यहाँ तक तो इस प्रकार से ये वाला दूरी जो बच्चों हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का। देखिए यहाँ से इधर C1 है, यानी कि प्रथम वक्रता केंद्र है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का R से सूचित करेंगे कि ये अपना R1 हो जाएगा, प्रथम वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जब देखिए इसका बात किया जाएगा तो ये देखिए इस तरफ है यहाँ पे, तो ये देखिए हो जाएगा बच्चों क्या, ये R2 हो जाएगा, यानी कि ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है, ठीक है। कितना क्लियर। अब देखिए आगे समझते हैं हम। आगे जब हम देखते हैं तो देखिए हमें क्या दिखता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ये हो गया, ऐसे है, फिर ये ऐसे है। इतना क्लियर समझिएगा। ये अपना हो गया C2 C1, ये हो गया है, ठीक है ना। अब जब देखिए बच्चों ये अपना यहाँ पर हो चुका है, तो ये अपना देखिए वो वक्रता केंद्र है। तो बच्चों यहाँ होगा ये कि इस वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को यहाँ से यहाँ तक की जो बच्चों ये दूरी होगी, ये अपना क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर R होने वाला है, अपना क्या होने वाला है, ये अपना
आर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 1 की हम बात करेंगे तो इधर से यहाँ और यहाँ तक की दूरी को हम ये R1 कहेंगे। पता है ये दूरी आपका जो है बच्चों प्लस में होगा और ये दूरी आपका माइनस में होने वाला है, और ये दूरी बच्चों आपका प्लस में होगा और ये दूरी बच्चों आपका क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। जब बात किया जाएगा ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हो चुका है। जब देखिए बच्चों यहाँ पर अपने के लिए ये सब क्लियर हो चुका है ना, तो अब इसे क्या किया जाएगा, अच्छे से यहाँ पर अपने कॉपी पर नोट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ये यहाँ तो हम अच्छे से चित्र को दिखा दिए हैं ना। अब चलिए इसका परिभाषा जो डेफिनेशन हो जाएगा, एक बार इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों इसे हम डेफिनेशन की लेंस के वक्रता केंद्र C तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से इसका डेफिनेशन हो चुका है ना। अब देखिए जब बात इसी में आगे किया जाएगा तो वो क्या होने वाला है, इसे R से प्रदर्शित किया जाता, इसे किससे बच्चों, तो R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से ये अपना भी क्या हो चुका है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ये खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चलिए अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे जब बच्चों बात किया जाएगा ना, तो वो देखिए अगला जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है ना, ये अपना हेडिंग रहने वाला है। तो अब देखिए मुख्य अक्ष जो बच्चों होगा वह क्या हो जाएगा, तो बार टेढ़ा समझिएगा, इस प्रकार से लाइन ये और ये देखिएगा बच्चों, यहाँ है क्या कि ये अपना O, ये अपना C1 है, ये C2 है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कि जो बच्चों ये दूरी है ना, इसी को हम जो है ना प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम प्रधान अक्ष कहते हैं, या फिर बच्चों इसे हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यही दूरी हो जाएगा, यानी कि किसी भी लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, उन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा ही क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए समझिए। अब ये हो चुका है यहाँ पे अपना, अब समझिएगा ये C2 O C1 है ना, तो यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक की जो ये दूरी होगी यही क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अपना प्रधान अक्ष हो जाएगा, या इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। हाँ, यदि समझिए आप सभी इतना क्लियर हो गया है, तब बात रह गया कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसके डेफिनेशन की हम बात करेंगे, किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन की, तो देखिए होगा ये कि लेंस किसी लेंस का निर्माण जिन दो खोखले गोले को मिलाकर हुआ है उसी खोखले गोले के उसी खोखले गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये इस प्रकार से इसका क्या हो चुका है, डेफिनेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये इसका कुछ इस प्रकार से क्या हो चुका है, डेफिनेशन हो चुका है। यहाँ तक देखिए आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम इतने चीज़ों को आराम से और बहुत ही अच्छे से क्या कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, जो यहाँ बच गया आपका वो बचा क्या, तो आपका देखिए ये फोकस बचा है और ये फोकस दूरी बचा है। ठीक है ना, तो जब बच्चों फोकस और फोकस दूरी का जब बात किया जाएगा ना, तो फोकस जो है ये भी 2 गो होगा और फोकस दूरी भी कितने होंगे, 2 होंगे दोनों में, यानी कि अवतल उत्तल दोनों में। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों में। ठीक है, दोनों में क्या होगा बच्चों, ये 2-2 होने वाला है। जब ये 2-2 होने वाला है ना, तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे इसे, लेकिन ये थोड़ा सा जो है लंबा सा टॉपिक रहने वाला है, तो इसे हम अगले क्लास में समझ लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखिए किसी भी प्रकार का दिक्कत समस्या हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक किसी भी समय। ठीक है ना, आपको पूछने से बिल्कुल भी नहीं घबराना, अच्छे से पूछिए, समस्या हो दिक्कत हो पूछना है आपको, पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए, है ना। और इस क्लास को वैसे दोस्तों तक भी शेयर करें जो क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने वाले, तो उन तक ये खबर ज़रूर पहुंचा दें कि यहाँ फिजिक्स जो अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, आपको पढ़ना है। तो बच्चों देखिए है क्या कि आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे का क्लास फिर जल्दी आपके लिए आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है, आगे क्लास का धन्यवाद क्लास।